तो फील फ्री, मैं आपसे कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा जो कमियां मुझ में आप वाली एज में थी वो आप में ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज है। अगर मेरे यहाँ आने से आपको मेरी एक बात भी समझ में आ जाती है तो मेरा आना सफल हो जाता है। अगर एक बच्चे को भी आ जाती है तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे। जब भी आपको लगे कि फालतू की बात हो गई मुझे बता देना, कुर्सी पड़ी है, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। आपको लगे कि हमारे काम की बात है, मुझे पता लग जाएगा आपको लगती है नहीं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूं आपका जो माइंड सेट है, आपका जो दिमागी लेवल है, उसका मुझे पता लग जाए, क्योंकि बात वही करनी चाहिए जो अगला सुनना चाहता हो। मैं फालतू के प्रचार यहाँ करने लग जाऊँ, आपको यार एक ये और आ गए, हम खागे मुश्किल से क्लास से पिंडा छूटा था, आज ये आ गए, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। करें थोड़ी सी टेस्टिंग, एक छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे। और मुझे लगता है किसी से पूछना नहीं चाहिए। आजकल जो प्रश्न पूछता है ना वो आदमी दुश्मन की तरह से दिखाई देता है, लेकिन कई बार प्रश्न इतना आसान होता है कि हमारा बताने को जी करता है। आप में से किसी का बताने को जी करे बता देना, नहीं तो नहीं बताना, कोई खास बात नहीं, टेंशन नहीं रखना। बस चेहरे मुझे खिले हुए चाहिए, तो एक से एक अच्छी बात मेरे पास है बताने के लिए। मेरे पास 10 रुपये हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बहुत ही प्यारा है थोड़ा छोटा, एक थोड़ा सा बड़ा है। मेरा मन करता है यार छोटे वाले को 1 रुपया फालतू दे दूं। 10 रुपये को इस तरह से बांटिए, छोटे वाले को 1 रुपया ज़्यादा मिले और बड़े वाले को 1 रुपया कम। कितने कितने दे दूं? हाथ उठाएगा कोई? शाबाश बेटा। छोटे वाले को 6 रुपये दे दो और बड़े वाले को 4, क्योंकि दोनों में फर्क कितने का हो गया? 1 रुपये का। शाबाश बेटा, बैठ जाओ। अब क्या कहूँ मैं भाई, सारे टीचर बैठे हैं, आप कह रहे हो 6 और 4 में फर्क हो गया। शाबाश, ये हुई ना बात, 4.5 और 5.5। तुम्हें समझ गया, ठीक ठाक लेवल है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं, हम बढ़िया बढ़िया बात कर सकते हैं। आपने विचार सुने हैं, थॉट्स के बारे में समझते हो, मन के बारे में समझते हो? मन क्या होता है? चंचल। भाई चाहे खेत में जाके किसी से पूछ लो मन क्या होता है, कहते हैं चंचल। भाई और तो मन का कोई काम ही नहीं है, बस एक ही काम है। और कई बार तो हमारे मन का इतना सत्यानाश हो गया होता है कि पता नहीं उसमें क्या क्या चलता रहता है ना। मैं तो भगवान का शुक्र मानता हूँ, एक चीज तो कम से कम ऐसी लगा दी जिसका किसी को भी पता नहीं। मैं कान पकड़ता हूँ, बोलता हूँ, हिलता हूँ, सब कुछ दिखता है ना। और जो मैं सोचता हूँ वो दिखने लग जाए तो आप जो जो सोचते हो मान लो वो सबको पता लग जाए। मैं तो कहता हूँ एक दिन में 3-3 बार पिटो। इतना कुछ हमारे मन में चलता है। अच्छी बात चले, अच्छी बात है, पॉजिटिव होनी भी चाहिए। कई बार दूसरे विचार भी चलते हैं, 2000 नोन एज नेगेटिव थॉट्स, है ना। विचार कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। 2 तो हमें पता है सर, उन पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। द वन इज कॉल्ड पॉजिटिव थॉट, इसका भला उसका भला, देश बढ़े, प्रगति हो, ये वो सब, दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव, इसके स्कूटर टूटे हो, फेल हो, ये वो, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव। देयर इज ए थर्ड कैटेगरी विच इज मोस्ट डेंजरस एंड दैट इज नोन एज वेस्ट थॉट, व्यर्थ विचार। व्यर्थ क्या होता है? खामखा, बेमतलब के। भाई गिलास रख जा, नहीं मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, वहीं रख दे। पता क्या होता, कितने लोग बैठे हो, कितनी बढ़िया बात हो रही हो, एक पानी का गिलास आ जाए, सारे उस गिलास के पीछे पीछे चलेंगे। फिर वो गिलास मेरे पास आ जाए, मैं मना कर दूं, फिर उसने पता नहीं मैडम पिएगी कि नहीं, फिर उधर जाएंगे। और जब तक गिलास बाहर नहीं चले जाए सारे उसके पीछे रहते हैं। यही होते हैं वेस्ट थॉट, फालतू की चीज। और कई बार तो क्या होता है, हम सुबह सुबह सोचने लगते हैं, आ रहे थे कॉलेज में सब कुछ ठीक ठाक था, एक गलत सी बात दिमाग में आई और ज्यादा गलत आई ना यार, ऐसे तो नहीं, फिर और आई, फिर सोचने यार ये मैं क्या सोचने लग रहा था, है किस बात का कोई मतलब है ना, कभी होनी ना कुछ जान। दैट इज कॉल्ड वेस्ट थॉट। आप अगर गूगल करेंगे तो एक दिन में 24,000 विचार हमारे मन में उठते हैं, और जिनमें से मोस्ट ऑफ देम आर वेस्ट थॉट। उन्हें कैसे रोका जाए या उन विचारों का क्या पूरा असर हमारे पे पड़ सकता है, मैं वो बताना चाहता हूँ। कि जी पहले एक वेस्ट थॉट का एग्जाम्पल बता दो ना। बताऊं? एक वेस्ट थॉट बताऊंगा भाई। 6 महीने से पहले आप में से जब एक बच्चा भी भूल जाए तो मुझे बताना। भतीजी की शादी थी, मेरे मामा के लड़के की लड़की। गांव में मैं गया हुआ था, अकेला ही गया हुआ था भाई। ठीक ठाक सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। 4:45 बजे सी आई नहीं थी तब तक बरात। 4:45 बजे सी पता चला जिस गुड़िया की शादी है ना वो बेहोश हो गई। अरे भाई कोई हवा कर रहा है, कोई पानी के छींटे मार रहा है, कोई पैर मसर रहा, कोई क्या हुआ गुड़िया, क्या हुआ गुड़िया, और गुड़िया हो गई बेहोश। 15 मिनट में आँख खोली, बेटा क्या बात थी? कुछ नहीं, कुछ दुख रहा है?
ना, क्या हो गया था? कुछ नहीं। फिर बेहोश कैसे होगी? कुछ तो होगा ना। कुछ नहीं। मम्मी ने पूछ ली, सहेलियों ने पूछ ली, सबने पूछ ली, बताया ही ना। किसी ने कहा भाई एक आदमी को बता सकती है। किसको? किसके चाचा वेद प्रकाश को। भाई मैं तो फूल के कुप्पा हो गया, भाई मेरे को बताएगी, अपनी मम्मी पापा को नहीं बता रही। फिर ये बच्चों के साथ बड़ी बातचीत करते मैं गया। मैंने कहा बेटा क्या बात हुई थी? तो कहती चाचा कुछ नहीं। मैंने कहा बेटा ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ तो हुआ होगा। मैंने कहा कुछ दुख रहा? कहती ना, कोई गड़बड़ है ना। फिर हुआ था तो बताती क्यों नहीं? कहती मैं बता तो दूंगी, फिर आप सबको बताओगे। मैंने कहा ना नहीं बताऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। मैंने सबको बाहर निकाल दिया, भाई कुंडी लगा ली, हम छत पे थे। बता बेटा वो क्या बात थी? कहती है चाचा जी हम 3 बजे ना ब्यूटी पार्लर गए थे। 2 मेरी सहेली थी, मम्मी थी, बुआ थी और मैं थी। हम वहाँ गए, नेल्स बनवाई, बाल कटवाए, मेहंदी लगवाई, ये करवाई और सारे काम करा के हम ना आने लग रहे थे। जो मेरी सहेली थी ना वो तो रुक गई, उनका घर तो पहले ही था, वो तो वहीं रुक गई। फिर जब हम ऊपर आने लगे तो मम्मी भी नीचे रह गई, सिर्फ बुआ और मैं ऊपर आए। थोड़ी देर बाद ताई जी ने आवाज़ लगाई, बुआ भी नीचे चली गई, मैं अकेली थी। मैंने बैठे बैठे सोचा बारात ना आई तो। मैंने कहा बेटा तूने ये क्यों सोचा? तो कहती है चाचा जी अब चुप रहो, अब मैं सारा बताऊंगी। मैंने कहा और भी कुछ बता सकती है? कहती हाँ। फिर मैंने सोचा बारात नहीं आई तो जो इतना सारा खाना बना रखा है इसका क्या होगा? और सोचते सोचते मैंने सोचा ये जो फूफा को और जीजा को और बुआ को ये जो कपड़े दिए दोबारा देने पड़ेंगे या इन्हीं में काम चल जाएगा। मैंने कहा तो बिल्कुल ही बात। कहती एक बात और रह गई। और क्या रह गया? फिर कहती है मैं सोचने लगी अगर बारात नहीं आई तो संदीप का ब्याह किसके साथ होगा? और फिर तो चाचा जी मेरे को काला काला दिखा। और फिर जब मेरी आंख खुली ना, जब तो ये मसड़ने लग रहे थे हाथ पैरों। क्या था ये? वेस्ट, खाम खा, कोई कारण नहीं था। किसी ने कहा नहीं था फोन करके कि बारात भी चांसी जना आएंगे, अपने आप ही आ गया। ऐसे ही हमारे मन में आते हैं, पर इन विचारों को रोकने के लिए कोई बाहर से आदमी नहीं आ सकता। इन्हें रोक का कैसे जाए? आप गूगल कर लेना भाई, किताब पढ़ लेना, कहीं भी ऐसा तरीका नहीं लिख रखा जो मैं बताऊंगा आपको। किसका तरीका बता रहा हूं? मन में उठने वाले व्यर्थ विचारों को रोकने का तरीका, क्योंकि यही व्यर्थ विचार हैं जो हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। उसके बाद ना हम पढ़ने लायक रहते, कई बार तो बात करने लायक भी नहीं रहते। और ऐसा मन करता है सिर को कहीं पानी में डुबो दूं या टकरा दूं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। उनको कैसे रोका जाए? बड़ा सिंपल सा तरीका। पुराना समय था, किसी राजा ने डिक्लेयर कर दिया भाई ये जो मेरा बकरा है ना, जो इसको घास से छिका देगा, छिकाना समझते हैं आप? उसको मैं 100 असरफी दान में दूंगा। असरफी सोने के होते होंगे सिक्के विक्के, हमने भी नहीं देखे, पर चलिए यार ये बात तो बता देते हैं हम भी। 100 असरफी मिलेंगी। क्या करना है? इस बकरे को घास से छिकाना है। कितने दिन में? पूरा हफ्ता। 1 हफ्ते में छिका के जो ला देगा। बड़ा सा आदमी था, उन्होंने सोचा इससे बड़ी असरफी जीतने का मौका कहाँ मिलेगा? बकरा छिकाना रहा, वो भी घास का। घास तो फ्री में मिलता है, खिला दूंगा। वो बकरे को ले गया, लेकिन ले जाने लगा तो राजा ने कहा रुक जा, ये तमाशा नहीं है। अगर तू नहीं छिका सका ना, 1 हफ्ते बाद दोबारा दरबार लगेगा और तेरे को 500 कोड़े मारेंगे। यहाँ दर्द होगा, बेइज्जती होगी, वो अलग। चलो भाई ले गया। जाते ही घास काट के खिलाया, हरा घास, गीला घास, आटा घास मिला के उसमें, और जितनी तरह से घास खिलाया जा सकता था खिलाया। 1 हफ्ते तक बकरे की मौज रखी। सुबह सुबह खूब सारा घास उसको खिला के जब दरबार में लाए ना, और राजा की तरफ से उसके जैसे ही बकरे के आगे घास लाए तो बकरा है भाई। सोचा राजा का घास, क्या पता कोई बढ़िया तरह का हो। खा लिया उसने। खाते ही कितने कोड़े लगे? 500। बेइज्जती हुई वो अलग भाई। राजा ने कहा ऐसे मूर्खता का काम नहीं चाहिए। अगली अब हमारे पास हफ्ता नहीं, अब तो 3 दिन में छिका के लाना है। और असरफी दूंगा 200, कोड़े लगेंगे 1000। एक बेवकूफ फिर फंस गया। जब वो दूसरी बार आया ना, और उसको जब 2000 कोड़े लगे, एक समझदार आदमी पीछे बैठा था, वो खड़ा हो गया। कहता महाराज ये क्या बकवास बना रखी है आपने? मैं लाऊंगा आपके बकरे को छिका के, और दिन ना चाहिए, ना 7 चाहिए, ना 3 चाहिए, एक रात में छिका के लाऊंगा। लेकिन ये असरफी उसरफी ना चाहिए मेरे को तो आपका आधा राज चाहिए। मंजूर हो तो बता। और तू कहता कोड़े मार देना। अरे ना छिका सकूं ना तो मेरी गर्दन ही काट देना। बोल मंजूर है? राजा के पास कोई चारा था नहीं, बकरा दे दिया गया। और
एक रात रात में उसने बकरे को छिका के लाना है, और नहीं तो गर्दन कटेगी, और जीत गया तो राज मिलेगा आधा। क्या किया उसने, घर जाके बकरे को बांध के उसको दाल खिलाई, आटा खिलाया, और भी जो बकरे ने खाना चाहा वो खाया, पर घास नहीं खिलाया। शाम को जुटा था, सुबह के 3 बज गए, सारी चीज खिला गई, और 3 बजे लाया घास उसके आगे। बकरी ने जब ऐसे मुंह किया ना, मारा मुंह पे डंडा, पड़क, फिर किया पड़क। 4 बजे तक ऐसी प्रैक्टिस करा दी कि बकरे की तरफ घास करो, बकरा मुंह परली तरफ कर ले। दरबार लगा, बकरा आया, घास लाया गया, और घास देखते ही बकरे ने मुंह परली तरफ। ना बकरा था बेटा, ना घास था। घास वो गंदे विचार हैं जो आपके दिमाग में घुसते हैं, और हमारा दिमाग वो बकरा है जिसमें इस तरह का डंगा इकट्ठा करते हैं। जब भी कोई गलत विचार आएगा, अगर आपने पहला डंडा मार दिया तो बच जाओगे, नहीं तो एक बार गंदगी खानी शुरू कर दी ना तो गंदगी ही गंदगी खाओगे। अगर वेस्ट थॉट को रोकना है तो यू आर दी ओनली पर्सन, और आपको 101% पता लगेगा। आप में बड़े लोग भी बैठे हैं, इनसे पूछिए, जीवन में जब भी कोई गलती होती है, हालांकि बाद में पता चलता है, पछताता है आदमी, लेकिन गलती करते वक्त एक बार अंदर से आत्मा की आवाज़ जरूर आती है, देख भाई है तो गलत, बाकी तू कर रहा है, तेरे हालात है, तू जानता होगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि ये बात तो गलत है, उसी टाइम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर उस टाइम नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो आप गलत रास्ते पे चल पड़े तो चल ही पड़े। अब बजा सकते हो ताली आप। डर लगता है जी, कोई अगर ये कह देना कल इंटरव्यू आपका, पता नहीं भाई, धक 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 शुरू हो जाती है। और पेपर हो, मेरी तो यह हालत हुआ करती, मैथ का पेपर है, रात को सपने आ रहे हैं, कदे तो पेपर दूसरा आ गया, कदे पेन नहीं चलता, कदे एग्जामिनेशन सेंटर तक ही नहीं पहुंचे, इतना डर बैठ जाता था। किसी को पानी से डर लगता है, और कईयों को छिपकली से ही डर लगता है। डर है कि जिससे लगता है तो लगता है, उसका कोई इलाज नहीं है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं डर को खत्म करने की। करें कोशिश। आपको किसी भी तरह का कोई भी डर लगता हो तो उसे कैसे खत्म करें, उसका तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। युवक था, पढ़ाई पूरी कर ली, कंपटीशन का एग्जाम भी दे लिया, पास भी हो गया, सब कुछ कर लिया, इंटरव्यू भी दे दिया, सिलेक्शन भी हो गया, फिर कोर्ट केस हो गया, कुट पुट के सब कुछ हार गया, फिर वहीं के वहीं दुखी हो गया। भाई मैं तो, अब घर वाले हैं वो नाक में दम कर रहे कि 27 साल का हो गया, अब तो कोई चमन नहीं कमा ला। दोस्त है वो मजाक उड़ा कर लेना, कोर्स करे था कि ले लिया। बल्कि मेरी वाइफ है स्कूल में टीचर, मेरी तरह भाषण देने का उसको शौक चढ़ गया, तो कहती बेटा पढ़ा करो, लड़की खड़ी होगी कि कुछ ना जी पढ़ने में। बेटा ऐसा नहीं है, पढ़ने लिखने का तो बहुत फायदा है, कुछ ना फायदा। कैसे कह रही है तू? कहती है जी मेरी जो भाभी है ना वो MA कर रही है, और मैं मेरी भाभी दोनों एक भैंस का गोबर गिरा करा सुबह। दिस इज द लॉजिक। मैं बताना चाह रहा था, जब वो बहुत दुखी हो गया ना, अपना घर छोड़ दिया उसने और आसाम चला गया, मैं तो बाबा बन जाऊंगा इससे, इतना टॉर्चर सहन नहीं होता भाई। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, घर वाले उड़ाते हैं, मैं खुद चाहता हूँ कुछ करूं पर नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। दुखी हो गया, बाबा बन गया वहां जाके, मैं तो तपस्या करूंगा, भगवान से टक्कर ले ली। अब क्या आएगी तपस्या, घंटे 2 घंटे बैठने में वही आए विचार तो वही चलेंगे। किसी चरवाहे ने आगे पूछा, भाई इस जवानी में तू बाबा किस लिए बन गया? तो कहता भाई नौकरी वोकरी तो मिली नहीं। कहता नौकरी? अरे हमारे यहाँ एक मंदिर है कामाख्या देवी का, उसमें जो भी मांग लोगे वही मिल जाता है। अच्छा जी, इतना बढ़िया। कहता हाँ, आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि कोई मांगने गया और उसको ना मिला हो। तो मेरी नौकरी कह तेरे को मिल जाएगी, चल मेरे साथ। बाबा तो बन ही रहा था, वो लंगोट सा बांध रहा था, उसके पीछे पीछे चल दिया भाई। जो कामाख्या देवी का मंदिर था ना, मंदिर तो पीछे गेट के ऊपर पट्टों ने खंबे के ऊपर 2 कुत्ते बांध रखे, इतने ऊंचे ऊंचे, इतने लंबे लंबे दांत उनके, और इतने बड़े बड़े कुत्ते। भाई जो भी आए उसी की तरफ पड़े टूट के वो। तो कहता रहे कहाँ की कामाख्या देवी, वो मेरा तो जी निकलने लग रहा है, मैं ना जाता भीतर। कहता डर मत, ये तो परंपरा है, यहाँ डरने की बात नहीं है, चल मेरी, मैं भी तो हूँ तेरी साथ। तो भाई डर तो लग रहा। कहता ना ना ऐसा कुछ नहीं है, कितनी मोटी मोटी लोहे की चेन बंद रही है, टूट सकती है। कुछ भरोसा सा हुआ, उसका हाथ पकड़ के उसका दोनों के बीच के गेट में से निकल गया। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाने लगा तो कुत्ते जो भौंक रहे थे उनकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, और आगे पहुंच गया तो और थोड़ी कम हो गई, और बहुत दूर चला गया तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आए। पर डर है तो भाई डर है, देख तो लूँ कभी खुल ना गए हूँ।
आवाज तो कम हो रही थी, मैंने ऐसे खोल देखा ना पीछे की तरफ, हे भगवान, जो सोच रहा था वही हो रहा। दोनों ने बेल तुड़वा रखी और दोनों कुत्ते फुल स्पीड से आने लग रहे। अब भाई डर में आदमी पता नहीं क्या कर दे, और तो कुछ था नहीं उसके पास, वो जो धोती सी थी वो पकड़ी ऊपर की तरफ और जितना जोर लगा सकता था उतना लगा दिया। पर गलती ये होगी, मुंह बदलना भूल गया, उन्हीं की तरफ मुंह करके भाग लिया। उधर से कुत्ते आ रहे हैं और उधर से, तो कितना टाइम लगना था। अब कुत्तों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कोई ऐसा आदमी भी है जो पड़वाने के लिए आगे आने लग रहा। जैसे ही वो सामने आए, कुत्ते एकदम से रुके और उल्टे। आपने एक लाइन सुनी होगी, डर के आगे जीत। पर हम कभी भी वहां तक पहुंचते नहीं। इसलिए बेटा एक बार हिम्मत करके डर के सामने जाकर तो देखो, वो डर एकदम से खत्म हो जाएगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, डर बिल्कुल खत्म नहीं होगा, चाहे किसी चीज से भी लगता हो। एक बार आप किसको करके देखो, पार हो जाएगा। कई बार हमें बहुत छोटी सी बात कितने बड़े बड़े आदमी समझा दे, समझ में नहीं आती। और कई बार बहुत बड़ी बात एक छोटा सा बच्चा आके समझा जाता है। मैं यूएस गया, बच्चे लोग मेरे यूएस में हैं, वहाँ मैंने एक अजीब सी बात देखी। जैसे अपने यहाँ स्कूलों की बस होती हैं, 6ठी 7वीं 5वीं तक के प्राइमरी के बच्चे हैं, 30 बच्चों की कैपेसिटी है, उसमें 40 ठोके पकड़ पकड़ के उतारता रहता है, एक चपड़ा से उठा गया अपने बालकों ने ले जाए लोग। वहाँ क्या है, स्कूल बस जब भी रोड के ऊपर रुकेगी, 20 फुट लंबा डंडा आगे खुलेगा और 20 फुट लंबा पीछे खुलेगा, और 60-70 फुट तक कोई भी परिंदा इधर से उधर तब तक पर नहीं मार सकता जब तक सारे बच्चे उतर नहीं जाते। और अपने यहाँ तो बच्चा उतरा और ड्राइवर ने, क्योंकि अगली कॉलोनी में भी जाना है, छोटा सा बच्चा 5वीं 6ठी का उतर के बेचारे ने इधर उधर देखा। उसको क्या पता बस का आगा कौन सा अच्छा कौन सा, जाना तो पीछे की तरफ था, आगे की तरफ चल दिया। इतनी देर में ड्राइवर कंडक्टर पता नहीं किस पे बात कर रहे थे, ड्राइवर ने देखा नहीं, छोटा सा बच्चा टायर के नीचे आ गया, मर गया बेचारा, वहीं को चल दिया। अब माँ जो है पागल हो गई, अकेला बच्चा 6-7 साल का और इस तरह से चला जाए, उसको सब्र ही ना आए, दिन रात 24 घंटे रोई रोई, रुके ही ना। सब ने समझा लिया भगवान ने इतने दिन का साथ था और देगा, ये करेगा, कोई लॉजिक काम नहीं आया। बीरमती सुबह से शाम तक रोजाना रोने के सिवाय कुछ ना करे, पागल होके मरेगी इस हालत में तो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुबह उठी और एकदम हंस रही है, चाय पिला रही है, हाल चाल पूछ रही है। लोगों को लगा यार आज क्या हो गया। तुमने पूछा भाई आज ऐसा क्या हो गया तू इतनी खुश हो रही है। तो कहती है आज रात सपने में आया था मेरे सोनू। अच्छा क्या हुआ फिर। मैंने उससे पूछा बेटा तू खुश तो है। तो कहता हाँ मम्मी मेरी तो मौज है, इतना बढ़िया स्कूल, ये वाला स्कूल तो कुछ भी नहीं था, वहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी मैडम हैं, फूल खिले हुए हैं, म्यूजिक है, हमारी उस क्लास में ये होता है वो होता। अच्छा तू 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 ठीक है मम्मी। कहते नहीं रे बेटा मैं तो बहुत दुखी हूँ, तू बहुत याद आता है, कहीं तेरी छोटी छोटी चप्पल पड़ी है, कहीं तेरी बुक पड़ी है, कहीं तेरा बैग पड़ा है, जिस चीज़ को भी देखती हूँ मुझे रोना आता है, मेरा मन नहीं लगता तेरे बिना। मम्मी तू रोया मत कर। कहते तू तो खुश है ना। कहता हाँ मैं तो, स्कूल में तेरा पोजीशन कैसा चल रहा है। कहता मम्मी बस एक ही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बेटा। जब मैडम टेस्ट लेती है ना, सारे स्कूल में सिर्फ मैं फेल होता हूँ। तू फेल होता है, तू तो बहुत इंटेलिजेंट था, मैडम तो तेरी बड़ी प्रेज करा करती, तू तो फर्स्ट भी आया करता। कहता नहीं नहीं नहीं, इंटेलिजेंट तो मैं अब भी हूँ, लेकिन जब मैडम सवाल बोलती है ना, सब बच्चे स्लेट पे सवाल निकालते हैं और मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ। और भाग के मैडम को जब दिखाने जाता हूँ ना, जब मैडम मेरी स्लेट देख रही होती है, तू मुझे याद करती है और तेरे आंसू मेरी स्लेट पे गिर जाते हैं और मेरी स्लेट साफ हो जाती है। अगर तू चाहती है मैं फर्स्ट आऊँ तो आज से तू रोना बंद कर दे। इतनी छोटी सी बात एक छोटा सा बच्चा आ गया। पर हम हैं भाई, हमारा हिसाब किताब ही दूसरा है। हम तो क्या है, पेपर है ना, तो आज पहले तुलसी पे जल चढ़ाया, फिर मंदिर में गए, ये लगाया, दही खा ले, फलान कर, तू चैप्टर पढ़ लेना मेरे भाई। रोजाना मंदिर में खड़ा रहे भाई, भगवान के नाक में दम कर दिया। भगवान ने भी सोचा यार ये आदमी से पिंडा कैसे छुड़े। उसके घर ही पहुंच गया, एक दिन जाके घंटी बजाई, बाहर आया, हाँ जी भाई साहब, कि भाई भगवान हूं मैं। तू भगवान है, क्या बकवास कर रहा। कहता मैं भगवान हूं। कहता कैसे विश्वास हो। कहता तू रोज मंदिर में जाता है ना, मैं दुखी हो रहा हूँ तेरे से, बता तेने क्या चाहिए। कहता दे देगा जो भी मांगूंगा। कहता हाँ दे दूंगा। फिर भाई देख तू जो असली में भगवान है तो एक चीज नहीं 3 चीज मांगूंगा कम से कम। तो यार तू एक ही मांग ले, ऐसी चीज में जितनी चाहे हो जाए। कहता ना 3। भगवान के साथ लग गया झगड़ा करने सुबह सुबह। आखिरी में फैसला ये हुआ भाई 2 मांग ले, ना तेरी और ना मेरी। दे तो देगा ना। हाँ जो मांगूंगा भाई वैसे का वैसा। मांग क्या मांगता है।
इतनी सारी पूजा कर रखी थी भाई, इतना सारा शाम चढ़ा रखा था, भगवान पे मांगने में कोई कसर थोड़ी छोड़नी थी। कहता मांग लूँ, हाँ मांग ले, वही का वही देगा, हाँ जी। तो भगवान कहता रुक जरा एक बात सोच ले, मैं दूं तो वही का वही का, लेकिन जो तू मांगेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को भी दूंगा। ऐसा कहते भाई उसका सारा ही प्रोग्राम बदल गया। माथा पकड़ के बैठ गया, भाई ये कहाँ फंस गए यार। कई देर सोचा और फिर सोच के कहता है, हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दे। का मतलब पड़ोसी की तथास्तु कर दिया भाई भगवान ने। और मांगू, एक और मांग भाई, तेने दो कही थी। सोच साच के कहता कि मेरा जो मेन गेट है ना उसके आगे 2 कुएं खोद दे। पड़ोसी के कितने खुद गए, तथास्तु हो गया भाई। भगवान जाने लगे तो सोचने लगे कि यार मैं कैसा भगवान हूँ, उसका तो बेचारे का खामखाई नुकसान कर दिया, उसका भी तो जाना चाहिए मैंने। और भगवान उसके घर ने छोड़ के दूसरे के जाके घंटी बजाई। वो बेचारा अपना काम किया करता, मेहनत करता था, भगवान से मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बताया मैं भगवान हूँ, तो कहता भाई मेरे घर भगवान का क्या काम, मैं आज तक नहीं जा लिया मंदिर, मैं तो भाई सुबह सुबह राम का नाम लेके अपने काम पर छूट जा रहा हूँ। मैंने राम कहता मैं भगवान हूँ, तू विश्वास कर। कहता कैसे विश्वास करूँ? कहता तेरे जब 4 कुएं 2 आँख फूट रही है ना, ये मेरा काम है। हाँ भाई तू तो भगवान होगा फिर। कहता मांग तेने क्या मांगना, 2 चीज दूंगा। कहता नहीं नहीं भगवान मैंने कोई तपस्या तो करे नहीं रखी, मैंने तो एक के दे दियो। कहता दे तो दूंगा पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है जी? कि जो तू मांगेगा उसका डबल तेरे उस पड़ोसी ने मिलेगा जिसने तेरी 2 आंख फोड़ रखी। बता के मांगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, उस आदमी की जगह आप होते तो क्या मांगते? 2 आंख फूटी पड़ी हैं, 4 कुएं खुदे पड़े हैं, ऐसे हालात में आप भगवान से क्या मांगते? और फिर जब मैं बताऊंगा ना कि उसने भगवान से ये मांगा तो आपको शर्म सी आएगी, यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात। क्या मांगा होगा उस आदमी ने? है सारी चीज वापस कर दो, फिर क्या हो जाएगा भाई? पहले भी वैसे ही थे, सुबह वैसे ही थे भगवान के आने से पहले। नहीं चलो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता आप गलत कर रहे हो, लेकिन बढ़िया है। लेकिन उसने जो कहा वो बताना चाहता हूँ। आप और कोई बताना चाहता है? गुड़िया बताना चाहते हो? अच्छा मौका होता है लड़कियों के लिए अपनी सुपीरियरिटी सिद्ध करने का। पता है वो आदमी क्या बोला? कहता है हे भगवान तू मेरे को इतना बड़ा दिल दे कि मैं उस आदमी को माफ कर सकूं जिसने ये कर्म किया। इसका क्या मतलब निकला दूसरा? कि मेरे को जितना बड़ा दिल देगा ना पड़ोसी को उससे भी डबल अच्छा दिल मिलेगा। जब पर हम ऐसा सोचते ही नहीं है, हम तो बहुत छोटी छोटी बातों में भी सत्यानाश है हमारा। तो बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, बहुत छोटा सा, और देखना सारे के सारे फेल हो गए। तुम दूं कि जी बड़ी बेइज्जती कर रहे हो? बेइज्जती नहीं कर रहा बेटा मैं, हमारी सोच ऐसी है, मैं भी शामिल हूं आप में। छोटा सा बच्चा बैठा यहाँ चारपाई पे, 2 सेब ले रहा, पीछे से पिछले गेट से उसके पापा घुसे। पुट्ठे ने पापा को देखते पहले तो एक सेब उठाया, बुड़का भर लिया, फिर दूसरा लाया उसको भी काट लिया। क्यों? पता क्या बोला? पापा ये वाला खा लो, ये ज्यादा मीठा है। और हम क्या सोच रहे थे? जी मारा तो नाश जा रहा है जी। आपका नहीं जा रहा, मेरा खुद का बेटा आज से अब तो बड़ा हो गया वो, जब कोई गेस्ट आता था पुराने टाइम में हम कोल्ड ड्रिंक किसी किसी के लिए मंगाते थे, और जब कोल्ड ड्रिंक ला के 2 गिलास तो मेहमानों को डाल दिए, पट्टा उस बोतल को उठा के पहले मुंह लगा देता था ताकि कोई और ना पी। ये हमारी। और वो सेब कौन लाया आपके लिए? पापा दिन रात मेहनत करके लाए आपके लिए छांट के, और फिर भी आपकी नीयत ये है कि पापा ने छोड़ तू अब दोनों कर दे काम। ये हमारी थिंकिंग है। और यही मुझे लगता है, मुझे तो यहाँ तक लगता है आपकी बाजुओं में थोड़ा सा कम दम हो तो भी चलेगा, दिमाग भी थोड़ा सा कम हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर सोच अच्छी नहीं हुई तो सब चीज़ों का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हमारी सोच अच्छी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अक्सर क्या देखा है आज के ज़माने में, मैं तो अपने घर की ही बताता हूँ भाई, औरों की क्या बताऊँ। छोटी गुड़िया दूध पी के खुश नहीं, सब्जी खा के खुश नहीं, रोज सुबह जब रिक्शा आती ना स्कूल की तो घर में खड़े होती। श्रीमती जी कहती ये अखबार बाद में नहीं पढ़ ले,
इस गुड़िया को दूध पिला दे, सारे दिन भूखी मरेगी। चलो भाई, मैंने अखबार दिया फेंक, चल बेटा दूध पी ले। कहती ना, मैं ना पीती। पहले एक प्रोमिस करो। क्या प्रोमिस है? कि जो मैं कहूँगी वो ही करोगे। अच्छा भाई करूँगा, पक्का? फिर हाथ पे हाथ भी मार दिया, पक्का। सारा दूध पी लिया। पराठा भी खा लेगी? हाँ खा लूँगी। मेरी बात मानोगे ना? हाँ मान लूँगा। चली गई स्कूल। भाई मैं अपने कॉलेज में चला गया, क्लास क्लूस ये वो। मैं उससे पहले आ लिया स्कूल में से। वो आई, कहती याद है ना? मैंने कहा क्या? सुबह प्रॉमिस किया था। हाँ भाई याद है, चलो फिर। उनका कहाँ चलना है? कि नाई की दुकान पे। नाई की दुकान पे क्या करेगी? कहता वहीं चलो। मैंने सोचा भाई को कटिंग वटिंग फूल वूल लगाते हैं, 8वीं 7वीं की बच्ची। गया मैं, कुर्सी के ऊपर बैठ गई। कहती है इसे कहो भैया से मेरे सारे बाल काट दे, गंजी होना चाहती है। क्या मतलब? कि उस तरह फिरवा दो, ये तेरी शर्त थी? हाँ आपने कहा था ना मानूंगा। मानूंगा भाई, काट दे भाई। सारे बाल काट दिए। 6ठी 7वीं की बच्ची, उन दिनों तो फूल लगाते हैं, चोटी बनाते हैं, दुनिया भर के शौक होते हैं बच्चे के, और उन्होंने सारे बाल कटवा लिए। अब मैं उसकी उंगली पकड़े आने लग रहा गली में से, जो भी मिले वो। एक तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या करवा लाया ये गुड़िया का? घर आया तो भाई श्रीमती जी ने तो एकदम से जितने हथियार थे सारे फेंके। इसका तो दिमाग खराब था, तेरा भी क्या करवा लाया इसका? क्या क्या मतलब हुआ इसका? भाई वो भीत बोले तो मैं बोलूं। 4 बजे हमारे घर की घंटी बजी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आशिमा आपकी बेटी है? मैंने कहा हाँ, आपसे मिलना चाहते हैं। आ जाओ जी। अंदर गए, बैठ गए, हमने पानी पिलाया। वाइफ भी आ गई। तो कहने लगे आपकी जो बेटी है ना, वो हमारी बेटी के साथ पढ़ती है, और हमारी बेटी को ल्यूकेमिया है, कैंसर होता है, उसमें बाल गिर जाते हैं, और हमारी बेटी का सारा स्कूल गंजी गंजी कह के चिढ़ाया करता है। और जब आपकी बेटी आज बाल कटवा के गई ना, किसी ने भी गंजी उसको नहीं कहा। हम ऐसे माँ बाप को देखना चाहते हैं जिसकी इतनी छोटी सी बच्ची को इतना अच्छा मालूम है कि किसी को कैसा फील होता होगा। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। और आज के ज़माने में क्या है, आप रोहतक जाते हैं तो भिवानी से जब रोहतक जाते हैं तो रास्ते में एक जन सेवा संस्था है। बुजुर्ग लोग हैं, खास तौर पर जो वृद्धाश्रम में हैं, वहाँ जाकर देखो आप दुनिया की सच्चाई। किसी गरीब का माँ बाप वहाँ नहीं है, सब अमीरों के माँ बाप। दोस्त है मेरा एक, आप इसे अन्यथा ना लें, तो उसके घर से फ़ोन आया। जज है मेरा फ्रेंड एक, उसके घर से उसकी वाइफ का फ़ोन आया कि भाई साहब कहाँ हो? शाम के 7:30 बजे थे। मैंने कहा जी क्या बात हुई? कहते तुरंत घर आओ। क्या मतलब? कि जहाँ पर भी हो तुरंत घर आओ आप। भाई उसकी आवाज़ इतनी भर्राई हुई थी, मैंने सोचा भाई पता नहीं कितनी बड़ी मिस हैपनिंग हो गई, और मैं वहीं से गाड़ी लेके भागा, उसके घर पहुँचा। क्या देखता हूँ जाके, वो एक गुड़िया और एक बेटा उनका, वो दोनों खड़े, वो उसकी वाइफ हमारी जो भाभी श्री है वो रोने लग रही है, और हाथ में एक कागज़ ले कि ये देखो। मैंने कहा क्या हुआ बताओ? तो कहते हैं देखो आप। मैंने कहा क्या है? कहती है आपके भाई साहब मेरे से तलाक लेना चाहते हैं, उसका दिमाग खराब हो गया, औरों के लिए तो ये फैसले करता है और मुझे तलाक देगा। बच्चे देखो 12वीं 13वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, और अब ये मेरे को तलाक देना चाहता है, समझाओ उसको। मैंने कहा कहाँ है? कहते ऊपर बैठा है। कहा भाई अजीब बात है, जज है और वो तलाक चाहता है और बच्चे रोने लग रहे हैं, जी क्या तमाशा है? मैं ऊपर गया, मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते ये क्या है? अरे मेरी जो हालत कर रखी है इन लोगों ने वो मैं ही जानता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहते मेरी बूढ़ी माँ है, और मेरी माँ से मेरी धर्मपत्नी को बोले 3 साल हो गए, और पिछले हफ्ते से तो उसने ये कंडीशन लगा दी है कि कोई भी बच्चा अपनी दादी से बात नहीं करेगा। सर्वेंट को भी रोक दिया। मेरी माँ रोजाना जब मैं दफ्तर से आता हूँ तो मुझे कहती है भाई इस घर में मेरा हिस्सा नहीं है, तू मुझे आश्रम में छोड़ा, कम से कम वहाँ मुझे कंपनी तो मिलेगी। रोजाना मुझे कहती है। और आज तो हद हो गई, जब उसने नौकर को भी रोक दिया। नौकर भी खाना खा के रखता, बोलता नहीं है। इसलिए आज मैं अपनी माँ को लेकर आश्रम में गया और वहाँ छोड़ आया। और वहाँ से जब छोड़ के निकला ना मैं, तो वहाँ का जो चौकीदार था वो कहता बाबूजी आप क्या काम करते हो? माँ को छोड़ के जा रहे हो, अच्छे भले लग रहे हो, गाड़ी गुड़ी भी ले रहे हो। तो मैंने कहा मैं जज हूँ। तो वो चौकीदार कहता जज हो? अरे तेरी माँ के साथ अन्याय होने लग रहा, सारे सबूत तेरे सामने हैं, तू उसका न्याय नहीं करता तो दुनिया का क्या न्याय करता होगा? शर्म आनी चाहिए तुझे, तू जज है। और कहता तब से मैं सोच रहा हूँ
कि बजाय अपने बच्चे और वाइफ के साथ रहने के, क्यों ना मैं अपनी माँ के साथ रहूं। अगर मैं इनके साथ रहा तो इस बात की क्या गारंटी है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मुझे भी ये बच्चे मेरी माँ की तरह से आश्रम में नहीं छोड़ के आएंगे। और अगर इनको आश्रम में ही छोड़ना है तो तब की बात मैं क्यों देखूं। कम से कम अब जाके अपनी माँ के साथ मुझे ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको तलाक दे के, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए इनकी, मैं जाके आश्रम में रहूँगा। बहुत मेहनत के बाद इन सब को मिला के हम आश्रम गए। आश्रम जाकर क्या देखा, चौकीदार ने बताया कि आपकी अम्मा ठीक ठाक है, आप जाइए। लेकिन जज साहब हैं कि बिना माँ के जाने के लिए तैयार नहीं थे। आज हमारे समाज की ये स्थिति है कि जो जितना ऊंचा है उतना ही खाली है अंदर से, उतने ही संस्कार उसके खत्म हो गए हैं। अगर कोई संस्कारों को बचाने के लिए बचा है तो वो आपकी पीढ़ी बची है। अगर आप इन बातों को समझेंगे तो आगे का भविष्य हमारा अच्छा होगा, नहीं तो भाई दुनिया घटती जा रही है और संस्कार हमारे गिरते जा रहे हैं। मैं फिर सोच वाली बात पे बंद कर दें, कुछ और सुनाएं? हैं? बहुत हो गया क्या? एक दो बात और सुना देता हूं। कुम्हार गधे रखते थे, पुराने जमाने की बात है, बूढ़ा सा गधा। इसके बाद में उत्तर पूछूंगा मैं, आप सचेत हो जाएं। और पता नहीं मुझे क्यों कॉन्फिडेंस है गलत, फिर आपका आंसर सही नहीं होगा। बूढ़ा सा गधा, दोपहर जून तप रही, आगे आगे गधा, पीछे पीछे उसका मालिक। दिखाई कम देता था। कोई कुआं था जो सूख गया था, 10-12 फुट 15 गहरा था, और गधे को दिखाई नहीं दिया। धड़ाम से उसके अंदर जा, इतनी बुरी गर्मी, पसीने में तरबतर, बुरी हालत, बुढ़ापा, घुटने वैसे टूटे हुए, और नीचे जाके लगा तो हे भगवान, जीवन का अंतिम दिन आ गया। ये विचार उसके मन में आया। लेकिन जैसे ही ये विचार आया तो सोचने लगा, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना आखिरी दिन आ जाएगा, मेरा मालिक मेरे साथ है, इतने साल तक मैंने इसको कमा के खिलाया है, जरूर मेरे को बचाएगा। अभी गांव में जाएगा, रस्से लेकर आएंगे, मुझे बाहर निकालेंगे, ऐसे थोड़ा मरने देगा। नहीं नहीं, मेरा मालिक बहुत अच्छा है। उधर कुम्हार बाहर खड़ा है, क्या सोच रहा है, ठीक हुआ, मरना तो था ही, बूढ़ा हो रहा था, 2 महीने बाद मरता, मजदूर आके गड्ढा खुदवाना पड़ता, खर्चा होता, एक दिन खराब होता, ठीक हुआ, मर गया होगा, नहीं तो थोड़ी देर में मर जाएगा, किसी को देखने वाला तो है नहीं, और कर दूंगा काम। कुम्हार इतना बुरा बुरा सोच रहा है, गधा अंदर पड़ा पड़ा उसी कुम्हार के बारे में इतना अच्छा अच्छा सोच रहा है। 2 ही मिनट में फैसला हो गया। कुम्हार ने कस्सी उठाई, मिट्टी की भरी, और गधे के, जैसे ही गधे की कमर पर मिट्टी जाकर डली, हे भगवान, कितना बढ़िया मालिक है, गांव में भी नहीं जाएगा, अकेला ही बचाएगा। और खुश हो गए, उसने ऐसे ऐसे कमर हिलाई ना, मिट्टी नीचे। कुम्हार ने कस्सी फिर भरी, गधे ने फिर कमर हिलाई, फिर भरी, फिर कमर हिलाई, और आधे घंटे में गधा बाहर आ गया। गधे की जान किसने बचाई? पता था ना मुझे, तुम गलत बताओगे। गधे की जान बचाई उसकी अच्छी सोच ने, मिट्टी ने नहीं बचाई, ना कुम्हार ने बचाई। और अपनी जान तो सभी बचाना चाहते हैं भाई, लेकिन उसकी सोच अच्छी थी। अगर वो पहली कसी पे ये सोच लेता, ले भाई बैरी लग गया गिरने, मर गए, तो पड़ा रहता, दब जाता है। इसलिए हमारे कंक्लूजन हर बार यही निकलता है कि सोच हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ तो सुधार हो गया होगा सोच में। ठग समझते हो? इसके साथ साथ ना, ठग की बात मुझे याद दिलाना, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये बैनर बनवाया इन्होंने, NGO वाले लोगों ने। व्हाट वी मीन इज, इसका मतलब क्या है? हम आज के दिन जॉब के पीछे भागते हैं। रोहतक आकर देखिए, सारा का सारा यूथ कोचिंग सेंटर पे जा रहा है। क्या करेगा बेटा? सरकारी नौकरी। सरकारी क्यों भाई? सरकारी के नारे ठाठ हैं जी। अरे सरकारी तो डी की बतेरी जी, क्योंकि अगले ने फैसला कर रखा, काम तो करना ही नहीं। कोचिंग, इसकी कोचिंग, SSC की, CGL, पता नहीं क्या क्या कोचिंग है भाई। और सरकार की क्या प्लानिंग हो रही है? पहले वैकेंसी निकालते हैं, इनरे पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, फिर स्क्रीन करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू लेते हैं, फिर पास कर देते हैं, और फिर एक कोर्ट में केस डल जाता है। 3 साल वो चलता है, आखिरी में कोर्ट में केस हार दिया जाता है और बच्चा वहीं पहुंच जाता है जहाँ से चला था। ये है नौकरियों का। उसके बाद हम प्राइवेट में आ गए। भाई प्राइवेट वाला आप सोच के देखो, आपने कोई पैसे क्यों देगा? आपको कोई पैसे क्यों देगा? अब उसके लिए कमा के दोगे जब ना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई प्राइवेट सेक्टर वाला आए और आपको नौकरी दे दे, घर से पैसे देता रहे, चलो भाई थम नौकरी चलाओ? नहीं ना।
फिर वो देते हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि हम लोगों को नौकरी दें। बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, मेरा बेटा है अमेरिका में, नौकरी करनी शुरू कर दी। मैंने कहा नौकरी तो मैंने पीटी थी भाई सारी उम्र, लेक्चरर लग रहा था, उतनी तनख्वाह मिला करती, कितनी मेहनत कर लो, कुछ कर लो, तनख्वाह में चवन्नी नहीं बढ़नी, तू ऐसा करना कुछ। तो कहता रिस्क ले लूँ। मैंने कहा ले ले, मेरे को तो तेरे पैसे चाहिए नहीं। उसने रिस्क लिया भाई, अपनी कंपनी चलाता है, 25 लोगों को तो उसने इंडिया में नौकरी दे रखी है, और यूएस में तो पता नहीं कितनों को देता है। क्यों नहीं हम ऐसा बने। आपके दिमाग में भी चलता होगा मैं ये बिजनेस करूं, मैं वो बिजनेस करूं। दिस एनजीओ स्टैंड्स फॉर, आप अपने आइडिया को इन तक पहुंचाओ, हमारे तक पहुंचाओ। उस आइडिया को लेकर हम एक बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और पैसे वाले लोगों के सामने जाकर दिखाएंगे कि देखिए ये इनका कंसेप्ट है, ये करना चाहता है ये बच्चा। अगर आपको इसकी बात सही लगती हो तो इसको 2 करोड़ दे दो, इसको 80 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, काम ये करेगा।